हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम टू रिजल्ट गुरु। रिजल्ट गुरु पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे महिला पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से MPFSO की वैकेंसी आउट की गई है। टोटल वैकेंसी की बात करूं तो 120 वैकेंसी यहां पर आपके लिए टोटल निकाली गई है। अब MPFSO है क्या? ये है आपका फूड सिक्योरिटी ऑफिसर, ठीक है। इसकी यहाँ पर हम देखेंगे क्या एलिजिबिलिटी है, सिलेबस क्या है, एग्जाम डेट्स क्या है, रजिस्ट्रेशन डेट्स क्या है और सिलेक्शन प्रोसेस आपका क्या रहने वाला है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर सेशन को मैं स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पर आपके लिए एक नोटिस जारी कर दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले हम डेट्स की बात कर लेते हैं कि आपका फॉर्म फिलअप डेट स्टार्ट कब होगा, उसकी एंड डेट कब होगी, ठीक है। देखो, अब हम बात करते हैं सबसे पहले जो आपकी रजिस्ट्रेशन डेट स्टार्ट होंगी। तो रजिस्ट्रेशन डेट्स आपकी शुरू हो जाएंगी 28 मार्च से, ठीक है। 28 मार्च से आपकी रजिस्ट्रेशन डेट स्टार्ट होंगी, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि आपकी 27 अप्रैल रहेगी, ठीक है। 27 अप्रैल, एक महीने का टाइम आपको दिया गया है इसके लिए, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं आगे ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार करने की। अब ये आपकी करेक्शन डेट आपको पूरे एक महीने की दी है, 1 अप्रैल से 29 अप्रैल। अगर आपने फॉर्म में कोई गलती कर दी है तो आप उसे एडिट कर सकते हैं, ठीक है। प्रवेश पत्र उपलब्धता तिथि, लिखित परीक्षा तिथि, ये सब आपको अभी तक दी नहीं है। आपकी कोई एग्जाम डेट्स नहीं है। एडमिट कार्ड आपका कुछ दिन पहले ही आता है, ठीक है। लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों हेतु दस्तावेज प्रेषित करने की अंतिम तिथि, कोई भी आगे की अंतिम तिथि आपको नहीं दी गई है, ठीक है। अभी सिर्फ आपको क्या दिया गया है, फॉर्म फिलअप डेट्स दी गई हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आगे देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी की, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्या है? एलिजिबिलिटी आपकी ये पूरी आपको एलिजिबिलिटी दी है, जहां पे आपको बताया गया है कि आपने इनमें से किसी भी फील्ड में आपने क्या किया होना चाहिए। तो ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर PhD, इन तीनों में से अगर आपने कुछ भी कर रखा है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ क्या क्या विषय आपको दिए गए हैं। खाद्य तकनीक अध्ययन के विषय ये हैं, ठीक है। और कृषि विज्ञान विषय के आपके जो अंतर्गत आने वाले अध्ययन वो ये हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे खाद्य तकनीक अध्ययन के विषय, खाद्य इंजीनियरिंग एवं तकनीक, खाद्य प्रसंस्करण एवं संरक्षण, खाद्य प्रसंस्करण तकनीक, खाद्य तकनीक एवं प्रबंधन, खाद्य जैव प्रौद्योगिकी और खाद्य संयंत्र संचालन प्रबंधन, खाद्य प्रक्रिया इंजीनियरिंग एवं प्रबंधन, खाद्य प्रसंस्करण, खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता प्रबंधन, प्रक्रिया एवं खाद्य इंजीनियरिंग। इनमें से अगर आपने किसी में भी किया है तो आप उसके लिए एलिजिबल हैं। कृषि इंजीनियरिंग, जैव प्रौद्योगिकी, डेयरी तकनीकी, मत्स्य पालन, ठीक है। खाद्य तकनीक, खाद्य पोषण एवं आहार विद्या, हॉर्टिकल्चर, ये आप अगर इनमें से आपने कुछ भी किया हुआ है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। चाहे ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर PhD। आगे बात कर लेते हैं एज की। यहाँ पर एज आपको साफ दी गई है 21 वर्ष से 40 वर्ष। 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो किंतु 40 वर्ष की आयु पूर्ण न की हो, तो 21 साल से आप निकल गए हो, चाहे एक ही दिन निकले हो, और आपने क्या किए होने चाहिए 40 साल से पहले, ठीक है। अब यहाँ पर देखो हमें कहाँ से एज कैलकुलेट करनी है। हमें एज कैलकुलेट करनी है 1 जनवरी 2025 को से, ठीक है। 1 जनवरी 2025 से आपको एज अपनी कैलकुलेट करनी है। तो इस डेट तक आपको क्या होना है, 21 वर्ष से ज्यादा और 40 वर्ष से कम, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आप अपनी डेट कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर एज से रिलेटेड इतनी ही इंफॉर्मेशन है। आगे बात कर लेते हैं टोटल नंबर ऑफ पोस्ट। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे आपको 120 दी गई है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है आपके, कुल पदों की संख्या है 120, ठीक है। अब इसमें से अब हम देखते हैं कि ये जो आपकी पोस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे फूड सेफ्टी ऑफिसर की जो आपको पोस्ट दी गई है, UR जनरल कैटेगरी की 28, SC कैटेगरी की 16, ST की
28, ओबीसी की 38, ईडब्ल्यूएस की 10, जनरल की 10, एससी की 6, एसटी की 10, ओबीसी की 13, ईडब्ल्यूएस की 4, यूआर की फिर अगेन आपकी ये आ गई हैं आपके 2 उसमें। यहाँ पर क्या है, रिक्त पदों की संख्या, रिक्तियों में से मध्य प्रदेश की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों की संख्या, ये इनकी दे दी गई है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो दोबारा से यूआर आपका आ गया है, मध्य प्रदेश के मूल निवासी भूतपूर्व सैनिक हेतु आरक्षित पद संख्या, ये आपको यहाँ पर दे दी है सभी चारों कैटेगरी में। फिर आ गई है रिक्तियों में से मध्य प्रदेश की मूल निवासी दिव्यांगजन हेतु आरक्षित पदों की संख्या, ये आपको यहाँ पर दे दी गई है। ठीक है, और ये आपको कॉमन दिए गए हैं। तो टोटल मिला के जो वैकेंसी है आपकी वो कितनी है, 120 है। अब क्या मध्य प्रदेश के बाहर के लोग भी इसे अप्लाई कर सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, बाहर के भी लोग इसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गई है हमारी वैकेंसी की बात। अब देख लेते हैं यहाँ पे परीक्षा केंद्र तथा प्रवेश पत्र। ठीक है, आपको देखो बोला गया इस विज्ञापन के अंतर्गत विज्ञापित पदों हेतु इंदौर, भोपाल, जबलपुर तथा ग्वालियर स्थित परीक्षा केंद्रों पर, ये आपको परीक्षा केंद्र दे दिए हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की ओएमआर आधारित परीक्षा, ठीक है, एमसीक्यू बेस्ड आपकी परीक्षा ली जाएगी। ठीक है, परीक्षा में प्राप्त अंकों के गुणक्रम के आधार पर विभिन्न श्रेणियों हेतु विज्ञापित पदों के 3 गुना तथा समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा। परीक्षा तिथि एवं प्रवेश पत्र उपलब्ध तिथि को यथा समय आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा। जो भी आपका रिजल्ट होगा वो आपको वहां पर इस वेबसाइट पर दिख जाएगा। और साथ ही में आपको बता दिया है एमसीक्यू बेस्ड आपका पेपर कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, और कितने बच्चों को बुलाया जाएगा, 3 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा। 120 है तो 360 बच्चों को बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं आयोग द्वारा भर्ती विज्ञापनों में ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रण के। ठीक है, यहाँ पे सब आपको वही है कि ऑनलाइन आपको इसको अप्लाई करना होगा। तो हमने यहाँ पर बात कर ली है आपकी फॉर्म डेट्स की पता चल गई है हमें। ठीक है, एज हो गई है, क्वालिफिकेशन हो गई है, एग्जाम पैटर्न हमें पता चल गया है। अब देख लेते हैं यहाँ पर जो आपका एग्जाम होगा वो उसमें क्या होना है। देखो, जो आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा वो हम यहां से देख लेते हैं। देखो, ये आपका परीक्षा योजना है। जैसे कि 2 सेक्शन में आपका पेपर आएगा। जो पहला सेक्शन है सामान्य अध्ययन, दूसरा है खाद्य विज्ञान एवं तकनीकी। तो सामान्य अध्ययन में आपके 50 क्वेश्चन आएंगे और ये 150 नंबर के होंगे। हर एक क्वेश्चन जो है वो 3 नंबर का होगा। ठीक है, सेक्शन 2 में आपके 100 नंबर के 100 क्वेश्चन आएंगे जो 300 नंबर के होंगे। और आपके यहाँ पर टोटल हो गए 150, ये हो गया आपका 450 नंबर का क्या हो गया है आपका ये और फिर यहाँ पे साक्षात्कार है आपका 50 नंबर। ठीक है, तो ये हमें पता चल गया है इसके अकॉर्डिंग कि आपको 150 नंबर का सेक्शन ए, 300 नंबर का सेक्शन बी और आपकी साक्षात्कार जो है वो 50 नंबर का। और यहाँ पर कुल अंक आपके 500 नंबर के। पेपर होगा आपका 180 मिनट का यानी कि 3 घंटे का। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। परीक्षा की आयोजन एवं सत्र में 3 घंटे की अवधि का होगा। बिल्कुल हमने ये सब पढ़ लिया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं और इम्पोर्टेंट हमारे लिए क्या इंफॉर्मेशन है। तो ये आपकी अब यहाँ पे देख लेते हैं पासिंग मार्क्स इन्होंने बता दिए हैं। प्रश्न पत्र के 2 खंड होंगे। ए सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र में 40% अंक एवं खंड बी विषय से संबंधित 40% अंक पृथक पृथक प्राप्त करने अनिवार्य है। आपको 40% आपका होना चाहिए। यहाँ पे इन्होंने क्या है जो रिजर्व कैटेगरी है जैसे एससी है, एसटी है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है और फिजिकली हैंडीकैप्ड है, इसमें जो है वो 10% का आपको क्या है कंसेशन मिला है। तो मतलब आपकी 30% होनी चाहिए। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे देखते हैं और हमारे लिए यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है। साक्षात्कार 50 अंकों का होगा और उसमें आपको कोई भी मिनिमम परसेंटेज आपको वहां पर लाने की जरूरत नहीं। सेक्शन ए सेक्शन बी के लिए है वो। ठीक है, और आपकी जो क्या होगी नेगेटिव मार्किंग होगी वो 1/3 की होगी। ठीक है, 1/3 की आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। आगे देख लेते हैं।
अब आ जाते हैं हम सिलेबस पे। क्या आपका सिलेबस क्या रहने वाला है? देखो ये सेक्शन ए है, ये है आपका, अभी तक आपको सिलेबस दिया नहीं गया है, ये 2024 का है, तो आपका जो सिलेबस है वो जल्दी ही आ जाएगा, जो इससे ही मिलता जुलता होगा। उसमें कुछ चेंजेस भी हो तो छोटे मोटे से चेंजेस होंगे, वरना नहीं ही होगा। जनरल स्टडीज में हम देखेंगे, सबसे पहले आपका आ जाता है यूनिट 1 आ गई, हिस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश। आपको हिस्ट्री मध्य प्रदेश की पूरी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा है ज्योग्राफिक, आपको पता होनी चाहिए मध्य प्रदेश की, ठीक है। तीसरा है पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी, आपको मध्य प्रदेश की पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं सेक्शन बी की। तो सेक्शन बी में इकोनॉमी ऑफ मध्य प्रदेश है, ठीक है। उसके बाद आपके यहाँ पर मध्य प्रदेश की जनजातियां, ठीक है, ट्राइब्स ऑफ मध्य प्रदेश, हेरिटेज, फोक कल्चर, फोक एंड लिटरेचर विद स्पेशल रेफरेंस टू एमपी। एमपी से ही देखो यहाँ पे आपसे सब कुछ पूछा जा रहा है, ठीक है। फिर ये हो गया आपका। इसके बाद 5वीं यूनिट है इंपॉर्टेंट कंटेम्प्रेरी इवेंट ऑफ इंटरनेशनल, नेशनल एंड मध्य प्रदेश एंड इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये सब हो गया है आपका, आपको इसे डिटेल में भी दिया गया है एक एक चीज। अब सेक्शन बी पर आ जाते हैं। सेक्शन बी में क्या है आपके यूनिट 1 में इंट्रोडक्शन टू बेसिक फूड साइंस, ठीक है। ये आपके सब यूनिट्स आपको यहाँ पर दिए गए हैं। फूड माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है, फूड एंड न्यूट्रिशन, फूड प्रिजर्वेशन, पैकेजिंग एंड स्टोरेज। उसके बाद इंडियन फार्मिंग सिस्टम, ठीक है। ये आपको 5 यूनिट यहाँ पर हो गई हैं। आगे देखो ये 6th यूनिट है आपकी फूड सेफ्टी, क्वालिटी कंट्रोल, हाइजीन एंड स्टैंडर्ड, ये हो गया है। इसके बाद इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, एनिमल प्रोडक्ट प्रोसेसिंग, ठीक है, फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, ये सभी आपके सिलेबस में आ गया, ठीक है। फूड लॉज, रेगुलेशन, सर्टिफिकेशन एंड डेवलपमेंट स्कीम, ठीक है। ये आपका पूरा क्या है, ये पूरा आपका सिलेबस है। यहाँ पर आपका सिलेबस हो जाता है पूरा। इस सिलेबस को आपको डिटेल में देखकर पढ़ाई करनी होगी, ठीक है। तो पेपर भी आपका 3 घंटे का, अच्छा सा लंबा पेपर करो। डेट की अगर मैं बात करूं तो डेट अभी आपको नहीं दी गई है, ठीक है। अगर ये अप्रैल लास्ट तक फॉर्म कंप्लीट करवा रहे हैं विद करेक्शन, तो जहां तक है 2-2.25 महीने में आपका पेपर करा लेना चाहिए, या तो जून की लास्ट में, या ज्यादा चांसेस रहेंगे आपके जुलाई के 1 तारीख से 15 तारीख के बीच में आपका पेपर कंडक्ट कराया जाएगा। अभी इस रेफरेंस में आपको डेट्स नहीं दी गई हैं, ठीक है। तो चलिए सेशन को इतना ही रखते हैं। जो इस फॉर्म को भरना चाहता है आप इसको अब दिए गए टाइम में भर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सेशन को एंड करते हैं, फिर आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन में। अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।